नमस्कार, वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा तरू, नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। तो अगले 2 वीडियो में हमने फ्रोजन शोल्डर क्या है, कैसे होता है और उनके फेजेस क्या है, उनके बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है, जो कौन सी ऐसी कसरत है जो फ्रोजन शोल्डर के लास्ट स्टेज यानी कि रिस्टोरेटिव स्टेज में पहुंचाने के लिए हेल्पफुल करती है। तो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले होता है सूक्ष्म क्रिया। मुट्ठी बंद करके खोलना है और बंद करना है, 5 टाइम्स करना है। हथेली को अप एंड डाउन करना है। ये एक्सरसाइज 5 बार करना है। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज ये 5 बार करना है। फिर हथेली को ऊपर की ओर रख के कोहनी में से हाथ को मोड़ना है और सीधा करना है। ये एक्सरसाइज 5 बार करना है। लास्ट है फ्रोजन शोल्डर के लिए शोल्डर रोटेशन। अगर पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके, अगर पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा है तो फिजियोथेरापिस्ट एक्सपर्ट या पेशेंट के दूसरे हाथ से धीरे धीरे स्लो एंड रिदमिक रोटेशन करवाना है, क्लॉकवाइज एंड उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट 5 बार करना है विथ अवेयरनेस और पूरा कंधे पे फोर्स नहीं आना चाहिए। ये जो है वो बेसिक सूक्ष्म क्रिया है। अब जो है मेन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो उसके लिए पेशेंट्स को खड़े होने के लिए बोल देना है और सीधा खड़े होने के बाद हाथ को सीधा स्ट्रेट रखना है। धीरे धीरे हाथ को पूरा ऊपर की ओर उठाना है। अगर पेशेंट अकेले नहीं कर पाता है तो एक्सपर्ट पैसिवली करवा सकते हैं या दूसरे हाथ का सपोर्ट लेकर सीधा स्ट्रेट ऊपर की ओर उठाना है। और ऊपर की ओर उठाने के बाद 5 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस। ये एक्सरसाइज 5 बार करना है। अगर खुद से नहीं कर पाता है तो हाथ के सपोर्ट से और जहाँ तक ऊपर उठा सकते हैं वहाँ तक ऊपर उठाना है और छोड़ देना है। दूसरी एक्सरसाइज है हाथ को पूरा सामने की ओर सीधा कर देना है। दूसरे हाथ से कोहनी से सपोर्ट देना है या फिर एक्सपर्ट अपने हाथ से पैसिवली करवा सकते हैं। ऑपोजिट साइड की ओर ट्विस्ट करना है। याद रहे हमारा फेस सामने की ओर सीधा रखना है और कमर में से कोई मूवमेंट नहीं करना है। इसी में 5 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस नीचे की ओर। ये एक्सरसाइज 5 बार करना है। इसके बाद नेपकिन से एक्सरसाइज करना है। तो अपने घर पर कोई भी नेपकिन हो उसे लेकर नेपकिन को इस तरफ से पकड़ के जो अफेक्टेड पार्ट है हाथ है उससे नेपकिन को ऊपर की ओर लेके जाना है। ऑपोजिट हैंड से पीछे की ओर पकड़ना है और पूरा पकड़ने के बाद नीचे वाले हाथ से नीचे की ओर नेपकिन को खींचना है ताकि जो ऊपर वाला हाथ है वो स्ट्रेट हो सके, सीधा हो सके। और पूरा खींच के 5 सेकेंड रखना है और धीरे धीरे रिलैक्स कर देना है। फिर इसी नेपकिन को पीछे की ओर दोनों हाथों से पकड़ के हाथ को सीधा करके पूरा हाथ को पीछे की ओर जितना हो सकता है उतना सीधे की ओर करना है। कमर में से आगे नहीं झुकना है। इसी को 5 सेकेंड होल्ड करके धीरे से रिलैक्स करना है। ये 5 बार करना है। एक जो है नेपकिन के साथ हो सकता है। इसके बाद जो है अगर पेशेंट कर पाता है तो दोनों हाथों से नमस्कार करके पीछे की ओर नमस्कार मुद्रा में आना है और धीरे धीरे दोनों हाथों से नमस्कार को पूरा ऊपर की ओर लेके जाना है। 5 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस नॉर्मल में आना है। अगर पेशेंट कर पा रहे तो ही करवाना है। इसके बाद जो है हम मैन्युअली इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो उसमें जो है काफ़ी ऐसी एक्सरसाइज आती है जिसमें हम फिजियोथेरापिस्ट इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेता है। फर्स्ट है जो पुली। इसमें पेशेंट्स को स्टूल के ऊपर बिठा देना है। उसके नीचे बिठाने के बाद दोनों हाथों से पुली को पकड़ लेना है। फिर जो अफेक्टेड हाथ है उसको ऊपर की ओर लेके जाना है और ऑपोजिट हैंड से पुली को नीचे की ओर खींचना है।
जितना हो सके उतना ज़्यादा खींचना है, जहाँ तक पेशेंट इजीली कर सकता है वहाँ तक खींचना है। फिर धीरे से पूरे हाथ को ऊपर उठा के 5 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे से वापस। सेम प्रोसेस दूसरे हाथ से करना है ताकि जो अफेक्टेड हाथ है उनका हम मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में ये एक्सरसाइज हेल्पफुल करता है। और नीचे की ओर अफेक्टेड हाथ से पुली को खींचना है। ये एक्सरसाइज 5 बार करना है दोनों हाथों से। इसके बाद जो है लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम फिंगर लेडर का उपयोग करते हैं। फिंगर लेडर जो है फिजियोथेरापिस्ट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सीढ़ियाँ जैसी शेप बनाया होता है। उसी में पेशेंट को सामने की ओर स्ट्रेट खड़े रहने के लिए बोलना है और अफेक्टेड हाथ से धीरे धीरे एक एक लेडर अप होते जाना है फिंगर्स से, और पूरा हाथ को सीधा करना है। पेशेंट जहाँ तक कर सकता है वहाँ तक इजीली करवाना है। फिर एक एक फिंगर धीरे धीरे रेगुलर ऊपर की ओर लेके जाना है और वापस नॉर्मल में आ जाना है। तो ये जो है वो बेसिक फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज है। बाकी पर्सन टू पर्सन एक्सरसाइज प्लान डिफर होता है। अगर आपको और आपके फैमिली में किसी को भी फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत हुई है या फ्रोजन शोल्डर ऑलरेडी है तो रेस्टोरेटिव फेज तक जाने के लिए हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं 9265551731 पर, और एल्स आप हमारे क्लिनिक को विजिट कर सकते हो। तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस 101 काशी कॉर्नर अपार्टमेंट, मजूरा गेट, सूरत। तो आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। ये वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। नमस्कार।